देखेंगे कि फाउंडेशन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है स्टैट प्रो में, और उसको स्टैट फाउंडेशन में कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये मॉडल है, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जीरो एरर है या नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया डन। तो ये जो आइकन दिख रहा है, या तो यहाँ से फाउंडेशन डिज़ाइन इंक्लूड ऑल, अगर आप कॉम्बिनेशन लगाए तो कॉम्बिनेशन को भी कर सकते हो। यहाँ पे रन स्टार्ट फाउंडेशन पे क्लिक करना है। अब ये जो बीम या कॉलम थे हमारे, वो अब यहाँ पे आ चुके हैं फाउंडेशन में। तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट ज्योमेट्री। फिर ये सीट थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ से मैं टॉप व्यू आ जाता हूँ। यहाँ पे जॉब सेटअप जॉब, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, ये जो फाउंडेशन है इसको डिज़ाइन करना है। जहाँ जहाँ पे ये स्पॉट आ रहा है, ये वाला पार्ट, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पर, एक मिनट, ये कॉलम थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्या होगा, फुटिंग डिज़ाइन होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना आता है क्रिएट जॉब। यहाँ पे मैं जॉब नेम दे देता हूँ, जॉब। क्रिएट जॉब पे क्लिक करने पे यहाँ पे मैं जॉब नेम दे देता हूँ ABC, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन सा फुटिंग डिज़ाइन करना है, तो मैंने कह दिया आइसोलेट, डिज़ाइन कोड इंडियन, और यूनिट डिफ़ॉल्ट यूनिट टाइप SI, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेड अवेलेबल लोड केस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। फिर क्रिएट जॉब, अब यहाँ पे आ गया आइसोलेट फुटिंग जॉब। यहाँ पे डिज़ाइन पैरामीटर कंक्रीट एंड रीबार से रिलेटेड पैरामीटर दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम कर देंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट, यस। फिर सॉइल एंड कवर से रिलेटेड पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम कह देंगे यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट। फिर फुटिंग ज्योमेट्री, मतलब फुटिंग की जो क्रॉस सेक्शन है उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी हम कह देंगे यस। उसके बाद स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग, ये एक्चुअली फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताता है। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन पे डू यू वांट टू एनालाइज या डिज़ाइन, हमने कहा यस। अब इस तरीके से आपकी आइसोलेट फुटिंग डिज़ाइन हो चुकी है IS 456/2000। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है, सॉइल पैरामीटर दिया हुआ है, स्लाइडिंग ओवर टर्निंग दिया हुआ है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो हमने बनाया है वो सेफ़ है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे आएगा क्या, हैंड सेफ। मोमेंट कैलकुलेशन, चेक ट्रायल डेप्थ अगेंस्ट मोमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस। ओके, इसी तरीके से सभी में आपको इस तरीके से चेक करना होगा, सेफ की कंडीशन में है या नहीं है, या रेनफोर्समेंट एक्सेप्टेड है या नहीं है। ओके, द रेनफोर्समेंट इज एक्सेप्टेड। ओके, इसी तरीके से आपका ये पूरी शीट मिलेगी। लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट कैलकुलेशन शीट। इसी तरीके से यहाँ पे ज्योमेट्री में ये वाला पार्ट है, स्टार्ट पेज पर ऐसे जब फाउंडेशन स्टार्ट होता है, डिटेल एंड शेड्यूल ड्राइंग। तो इस तरीके से किस तरीके से मेरा यहाँ पे शीट आएगी उसके लिए यहाँ पे गिवन है
डिटेल ड्राइंग और शेड्यूल ड्राइंग। कि 6 mm बार लगेगा @70 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी। ये कॉलम वाला पार्ट है और उसका विड्थ कितना है फुटिंग का 2.95 मीटर। 50 mm कवर लगा हुआ है, 6 mm बार्स लगे हुए हैं, ठीक है, और 70 mm स्पेसिंग है। डेप्थ है 0.36 फुटिंग की। उसका ये क्या एलिवेशन है, प्लान कैसे है, तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट यहाँ पे लगी हुई है 8 mm 60 mm सेंटर टू सेंटर बॉटम रेनफोर्समेंट। ये भी क्या है बॉटम रेनफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे शेड्यूल ड्राइंग में ओके यहाँ पे भी इस तरीके से कुछ सिंबल दिए होंगे। AST एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन में, T मतलब टॉप, एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन, B मतलब बॉटम। उसी तरीके से Z है, T मतलब टॉप, ये कवर दिया हुआ है, ये प्लान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंबल दिए होंगे जैसे स्मॉल l स्मॉल b, ओके। ये क्या है कैपिटल B है और ये क्या है कैपिटल L है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ शेड्यूल दिए होंगे। फाउंडेशन मार्क F1 यानी फुटिंग 1 कॉलम नंबर 1, ये किसके लिए, जो कॉलम हम बनाएंगे स्मॉल l अभी मैंने बताया, तो उसके कौन सा क्रॉस सेक्शन है। जैसे मैं जब स्टैट प्रो पे जो कॉलम लिया था उसका क्रॉस सेक्शन लिया था 0.25 इंटू 0.25, ठीक है। हाइट है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। लेंथ फुटिंग की फाउंडेशन की। विड्थ जो कैपिटल B अभी मैंने दिखाया, जो कैपिटल डेप्थ था। फिर कवर यहाँ पे 50 mm रखा हुआ है, यहाँ मीटर में लिखा हुआ है। और यहाँ पे रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग है कि AST एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन में टॉप, Z डायरेक्शन में टॉप, एक्स डायरेक्शन बॉटम, Z डायरेक्शन में बॉटम। मेन एनफोर्समेंट नॉट अवेलेबल, स्टीयप नॉट अवेलेबल। इस डिज़ाइन को हम लोग सेव भी कर सकते हैं। अब आती है GA ड्राइंग, मतलब फुटिंग कहाँ कहाँ पे होगी। जैसे ये पहला जो कॉलम है ये क्या FI1 यानी फुटिंग, I मतलब आइसोलेट, 1 मतलब 1 पहला। इसी तरीके से यहाँ पे उसकी क्रॉस सेक्शन गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन सीट है और किसी किसी में ग्राफ भी शो करता है, इसमें ग्राफ नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग आइसोलेट फुटिंग को डिज़ाइन करते हैं स्टैट फाउंडेशन में।